साथियों हमारे देश को क्या हो गया है साथियों। बहुत ही दुखद यह हो है हमारे देश में जिस तरीके से हमारे देश के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यह सरकार शासन प्रशासन बिल्कुल जो है मौन हुई है। और जिस तरीके से आए दिन हमारे देश की बहन बेटियां इन भेड़ियों के शिकार बनती चली जा रही हैं। यह घटना जो है अब देख रहे हैं, एक बहन के साथ उन्हें किडनैप किया जाता है और उसके साथ गलत काम करके और उसके बाद उसकी जान भी ले ली जाता है। और मरने के बाद किस तरीके से रख करके मिट्टी को और डेड बॉडी को और वहीं डीजे बजा कर डांस कर रहे हैं या पापी लोग। हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारे देश का न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका से लेकर तमाम जो सिस्टम है वह बिल्कुल जो है जीरो हो गया है। और न्याय के नाम पे बिल्कुल जीरो है। एक तरफ से उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पे बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वह बड़े बड़े मंचों से झूठे और अफवाह फैला रहे हैं कि हमारे देश में अमन चैन है, हमारे देश में जीरो टॉलरेंस है, हमारे देश में पुलिस राज है, हमारे देश में राम राज्य है। कहाँ है हमारा देश में राम राज्य? यही है राम राज्य तो मत ऐसा राम राज्य को लानत है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे देश की बहन बेटियां किस तरीके से असुरक्षित हैं। हमारे देश में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही है और न्याय के नाम पर बिल्कुल जीरो है। हमारे देश में आम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। गरीबों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आम व्यक्ति को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है 2014 के बाद से आप देख रहे हैं, कभी नोटबंदी के लिए हमारे देश को परेशान किया गया, हमारे देश की आम जनता को परेशान किया गया नोटबंदी करके। उसके बाद कोरोना लाकर हमारे देश के आम गरीब जनता को परेशान किया गया। फिर जो है इस तरीके का जो है घटिया जो है राजनीतिक के कारण जो है सत्ता अपनाने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए घटिया नियम तरीका लगा कर हमारे देश को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है इस सरकार में, यह बहुत ही दुखद है। हमारा देश एक समय था कि सोने की चिड़िया कहा जाती थी। आज जो है हमारे देश की हालत बदतर हो गया है। हमारे देश के लोगों की हालत बद से बदतर हो गया है। दर दर भटकना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से हमारे देश में तबाही मची है चारों तरफ, कहीं डीजल पेट्रोल के लिए तबाही मची है तो कहीं गैस सिलेंडर के लिए तबाही मची है। क्या समय आ गया है हमारे देश में, क्या समय ला दिया है इन लोगों ने जिनको हमारे देश के आम जनता, गरीब, नौजवान, किसान विश्वास करके गद्दी पर बैठाए। और आज जो है यह लोग हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। आज शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है, शिक्षा कहाँ चला गया है। आज हमारे देश में लानत पड़ी है। खाने वाली चीज़ों पे जीएसटी लगाकर खाने वाली चीज़ों को इतना महंगा कर दिया गया है। आज कमर्शियल से लेके तमाम चीज़ों को इतनी महंगा कर दी गई है। दूसरी चीज़ें है कि आज समय ऐसा हो गया है कि लोग जो है लॉकडाउन से डिस्टर्ब थे, घर भाग आ रहे थे। अब जो है गैस के लिए जो है लानत पड़ी गई है चारों तरफ। लोग जो है जो शहर में है, गांव में तो किसी तरीके से लोग अपना व्यवस्था चला रहे हैं, लकड़ी और गोईठे उबला का व्यवस्था करके अपना भोजन कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं। मगर शहर में स्थिति ऐसी आ गई है कि जो लोग शहर में गए हैं वह भाग कर घर आना शुरू कर दिए हैं, वो भूखे मर रहे हैं। और तमाम जगह जो है स्कूल में जो बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में बनता था भोजन, रसोइयाँ घर में गैस जो है बिल्कुल नहीं है, रसोइयाँ घर बंद हो चुका है। साथियों, इस तरीके का जो है कब तक हम लोग झेलेंगे? पूछता है पूरा देश, कब तक इस तरीके के लोगों को हम लोग झेलेंगे? यह पूछता है पूरा देश। साथियों, समझिए और जागरूक होइए, जानिए, समझिए। इन लोगों के हाथों में जो हमारा देश सौंप दिया गया है, यह हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हैं और हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, आज समय ऐसा हो गया है कि सोचिए, जब से 2014 से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से जो है किसी न किसी चीज़ों को लेकर किसी न किसी गलत
नियम कानून थोपकर हमारे देश की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज समय ऐसा आ गया है कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहा है लोग, अपने पैसे के लिए लोग लाइन में लग रहे थे। बताइए कोरोना काल में जिस तरीके से झेला लोगों ने, कितनी मौतें हो गई, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, किसी ने अपने बेटों को खो दिया, किसी ने अपने भाई बहन को खो दिया। क्या यह सरकार वापस देगी? कभी नहीं साथियों। आज हम लोग और आप सभी अंधभक्त बने हुए हैं। यह सब देखते हुए, सब झेलते हुए भी हम लोगों के आंखों पे जो पड़ी हुई है, आज हमारे देश के लिए यह बहुत बड़ा खतरा हो रहा है साथियों। बहुत बड़ा खतरा साबित हो गया है साथियों। तो सावधान होइए, जागिए और जाति पात की राजनीति छोड़ के, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ के बचा लीजिए अपने देश को। हटाइए इन गद्दारों को। हमारे देश को बर्बाद करने में ये लोग लगे हैं साथियों। आज जिस तरीके से हमारे देश की बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, देश की बहन बेटियों की आबरू को लूटा जा रहा है और न्याय के नाम पे बिल्कुल जीरो है साथियों। आज यह वीडियो देखकर मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि इस तरीके की घटना आए दिन होती चली जा रही है। यह घटना बहुत ही दर्दनाक है। एक तरफ एक बहन को किडनैप किया जाता है, उसके साथ गलत काम किया जाता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी डेड बॉडी रख कर वहीं डीजे बजाकर कितनी बेहरामी से, कितनी बेहूदी तरीके से ये लोग डांस कर रहे हैं। हरामखोर सब जितने लोग हैं, इन लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और यह वीडियो कहाँ की है, यह आप लोग जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हम और आपके बहन बेटी भी कभी इस तरीके के लोगों का शिकार हो सकती हैं, तो इन्हें सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हरामखोर लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएं और इस बहन को न्याय मिल सके, इस बहन के परिवार को न्याय मिल सके, और इस तरीके का कृत्य करने वाले को सजाएं, कठोर से कठोर सजाएं होनी चाहिए। आइए दिखाता हूँ, पहले वीडियो देखिए। जय भीम।